मिस मधुमिता, क्या आपको अमिताभ बच्चन का वो फेमस डायलॉग याद है जिसमें वो कहता है, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? यस सर, इस फेमस डायलॉग को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वेल, इस डायलॉग को आप इंग्लिश में कैसे रूपांतरित करेंगे? सर, मैं यहाँ हैव का यूज करूँगी। बिल्कुल सही। दोस्तों, जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज या वस्तु हो तो आप हैव या हैज का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करें। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास 2 फैक्ट्री हैं। आई हैव 2 फैक्ट्रीज। उसके 2 बच्चे हैं। शी हैज 2 चिल्ड्रंस। मेरी 2 सिस्टर हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास एक पुरानी पुस्तक है। आई हैव एन ओल्ड बुक। हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। वी हैव मेनी सर्वेंट्स। मेरे मोहन से अच्छे रिलेशन हैं। आई हैव गुड रिलेशन विद मोहन। मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। आई हैव अ मैसेज फॉर यू। मुझे आप पर विश्वास है। आई हैव फेथ ऑन यू। उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। ही हैज गुड रेपुटेशन इन मार्केट। इस तरह के वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैव या हैज के बाद नो या नॉट का प्रयोग करना चाहिए। लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर अ फ्यू एग्जांपल्स। मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। मेरे पास फालतू समय नहीं है। आई हैव नो स्पेयर टाइम। मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नो कार। इस तरह के वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव कार। मेरे पास शेक्सपियर की कोई नॉवेल नहीं है। आई डोंट हैव एनी नॉवेल ऑफ शेक्सपियर। राधा के पास सितार नहीं है। राधा हैज नो सितार। गरीबों के पास घर नहीं है। पुअर्स हैव नो हाउस। सरकार के पास पैसे नहीं हैं। गवर्नमेंट हैज नो मनी। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। वी डोंट हैव बैंक बैलेंस। अमीर लोगों के पास शांति नहीं है। रिच पीपल हैव नो पीस। उनके पास समय एवं ज्ञान नहीं है। दे डोंट हैव टाइम एंड नॉलेज। हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। वी डोंट हैव फ्रीडम। इस तरह के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। बस आपको वाक्य की शुरुआत हैव से करनी होगी, जैसे कि क्या आपके पास बाइक है? हैव यू बाइक? क्या आपके पास रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है? हैव यू रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके 4 भाई हैं? हैव यू 4 ब्रदर? क्या आपके पास समय नहीं है? हैव यू नो टाइम? इस तरह के वाक्यों को हम डू से शुरू कर भी बना सकते हैं, जैसे क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है? डू यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी? क्या आपके पास कोई अच्छी जॉब है? डू यू हैव एनी गुड जॉब? क्या आपके पास कोई अच्छा प्लान है?
Do you have any good plan? क्या आपके पास कैमरा है? Do you have camera? क्या अमेरिका के पास बहुत पैसा है? Does America has lots of money? क्या भारत के पास एटम बम है? Does India has atom bomb? या has India atomic bomb? अब आइए हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एक बार फिर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको पहले यस में जवाब दूंगा, फिर नो में। Have you any idea about this new project? Yes, I have some idea about this new project. No, I don't have any idea about this new project. Have you business of garment? Yes, I have business of garments. No, I don't have business of garments. Have you sympathy with poor? Yes, I have sympathy with poors. No, I don't have any sympathy with poors. Have you a best friend? Yes, I have my best friend. No, I don't have best friend. Have you any good music system at your home? Yes, I have good music system at my home. No, I don't have any good musical system at my house. Have you a loving sister? Yes, I have a loving sister. No, I don't have any loving sister. Have you a good command over English? Yes, I have good command over English. No, I don't have good command over English. Have you any gift to give your friend? Yes, I have some gifts to give my friends. No, I don't have any gift to give my friends. Have you interest in English? Yes, I have interest in English. No, I don't have any interest in English. दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा कि वर्तमान की आदतों को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट की आदतों की ओर, अर्थात पुराने समय की आदतों को इंग्लिश में हम कैसे व्यक्त करेंगे। पास्ट की आदतों को व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करेंगे। इस तरह पास्ट की आदतों के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालें। मैं गांव में रहा करती थी। I used to live in village. मोहन रोज सिगरेट पिया करता था। मोहन used to smoke every day. मैं सुबह क्रिकेट खेला करती थी। I used to play cricket in morning. मेरा दोस्त प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। My friend used to run 5 kilometers every day. हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे। We used to get up at 4 o'clock morning. राधा मुझे सभी दिन फोन किया करती थी। Radha used to call me every day. मैं उससे रोज मिला करती थी। I used to meet him every day. हम लोग रोज फिल्म देखा करते थे। We used to watch movie every day. वह सितार बजाया करती थी। She used to play sitar. मैं उसके घर जाया करती थी। I used to go his house. हम लोग डांस किया करते थे। We used to dance. हम लोग स्कूल साथ साथ जाया करते थे। We used to go school together. रवि रोज शराब पिया करता था।
Ravi used to take wine every day. वह मुझे परेशान किया करता था। He used to torture me. अब्दुल कलाम पेपर बेचा करते थे। Abdul Kalam used to sell newspapers. वे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। He used to study under street lights. तो ये हुए assertive अर्थात सामान्य वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम वाक्य की शुरुआत would से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा would प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश की जाए। क्या आप गाया करते थे? Would you sing? क्या आप रेगुलर कॉलेज जाया करते थे? Would you go to college regular? क्या राधा आपके साथ पढ़ा करती थी? Would Radha read with you? क्या आप सिगरेट पिया करते थे? Would you smoke? क्या आप टेनिस खेला करते थे? Would you play tennis? क्या आप बॉम्बे में रहा करते थे? Would you live at Bombay? क्या वह आपके घर आया करती थी? Would she come to your house? क्या आप उसे पसंद करते थे? Would you like her? क्या आप मैथ्स पढ़ाया करते थे? Would you teach mathematics? क्या आप हॉस्टल में रहते थे? Would you live at hostel? तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम would के बाद not का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस would प्लस not प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। मैं सिगरेट नहीं पिया करती थी। I would not smoke. वह स्कूल रेगुलर नहीं आया करती थी। She would not come school regular. मैं गाना नहीं गाया करती थी। I would not sing. मैं नॉवेल नहीं पढ़ा करती थी। I would not read novels. वे लोग हमसे बात नहीं किया करते थे। They would not talk to us. 2 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोला करती थी। I would not speak English 2 years before. मैं उसे पसंद नहीं किया करती थी। I wouldn't like him. सर मुझे नहीं डांटा करते थे। Sir wouldn't scold me. मैं उसके साथ फिल्म नहीं देखा करती थी। I wouldn't watch movie with him. वह हमारे घर नहीं आया करता था। He wouldn't come to our house. मैं गजल नहीं सुना करती थी। I wouldn't listen ghazals. वे लोग क्रिकेट नहीं खेला करते थे। They wouldn't play cricket. मैं डांस नहीं किया करती थी। I would not dance. वह क्लास अटेंड नहीं किया करता था। He wouldn't attend the class. मैं 2 महीने पहले कार नहीं चलाया करती थी। I wouldn't drive car 2 months before. दोस्तों, आपको जोरों की प्यास लगी हुई है। बड़ी इच्छा है कि आप इंग्लिश बोलना सीखकर सफलतम लोगों में शुमार हो जाएं। तो आपने सफलता की पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली है, लेकिन हमारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमें अपनी इच्छा को कमिटमेंट में बदलना है। केवल इच्छा कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम इच्छा कर लें कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं महान वैज्ञानिक बन जाऊं,
मैं सिंगर बन जाऊं, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगूं, तो ही आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे, बल्कि आपको वायदा करना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी, किसी भी कीमत पर मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, वरना ये तो सिर्फ शेख चिल्ली के सपने होंगे। इच्छाओं को पूरी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो भी कठिनाइयां आएगी रास्ते में डटकर मुकाबला करेंगे, जितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, जब तक अपनी एम अपनी इच्छा पूरी न कर लें छोड़ेंगे नहीं। मैं अपनी सारी शक्तियों को लगा दूंगा अपना एम पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा अपना एम पूरा करने के लिए। अपना एम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दूंगा, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालूंगा। यह मैं प्रूफ कर दूंगा कि मुझ में भी कुछ क्वालिटी है, मुझ में भी दम है जीतने का। मैं इस दुनिया में सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ, न कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारने के लिए। अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। जिस कार्य को मैंने अपने हाथों में लिया है उसे पूरा करके ही दम लूंगा। यदि आप अपने आप से वादे कर सकते हैं और अपने वादों को पूरा करने का मादा है आप में, तो आगे बढ़िए। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस की ओर सफलता आपका इंतजार कर रही है।